और जिंदगी तुम्हारे ढंग से नहीं चल सकती, याद रखना। तुमने जिंदगी को अपने ढंग से चलाना चाहा कि तुम दुख में पड़े, यही तो दुख है, सारा संताप यही है। जगत का दुख क्या है कि तुम जिंदगी को अपने ढंग से चलाना चाहते हो। तुम कहते हो ये जिंदगी का व्यवहार मेरे ढांचे में हो, मैं जैसा चाहूं वैसा हो। तुम चाहते हो ये नदी मेरे पीछे चले, ये नदी तुम्हारे पीछे नहीं चलेगी। तुम इसी नदी की छोटी सी लहर हो, लहर के पीछे नदी कैसे चल सकती है? लहर को ही नदी के साथ चलना होगा, अंग को विराट के साथ चलना होगा, विराट अंग के साथ नहीं चल सकता। हम तो छोटे छोटे हिस्से हैं, मगर जिंदगी भर हम यही तो कोशिश करते हैं। यही तो अहंकार की घोषणा है कि मैं सिद्ध कर दूंगा कि जिंदगी मेरे पीछे चलती, कि अस्तित्व मेरे पीछे चलता है, कि परमात्मा साये की तरह मेरे पीछे आता है। यही दुख है। अहंकार दुख का मूल है। जहन के वास्ते सांचे तो न ढालेगी हयात। तुम याद रखो, जिंदगी तुम्हारे लिए तुम्हारे बनाए सांचों में नहीं ढलेगी। जहन को आप ही हर सांचे में ढलना होगा, तुम ही को जिंदगी के सांचों में ढलना होगा। इसका नाम समर्पण है। जिस दिन ये समझ आ जाती है कि नदी के साथ मुझी को बहना होगा, जिस दिन तुम अपने अहंकार को उतार कर रख देते हो और तुम कहते हो अब मैं तैरूंगा भी नहीं, अब तो सिर्फ बहूंगा, ले जाए जहां नदी, गिराए पर्वतों से तो गिरूंगा, डुबाए सागरों में तो डूबूंगा, ले जाए जहां नदी, भाप बन के उड़ेगी बादलों में तो उड़ूंगा, ले जाए जहां नदी। अब अपनी इच्छा छोड़ता हूं, अपनी मर्जी छोड़ता हूं। कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया। अगर ओंठों पर मुस्कुराहट हो तो भी कारण भीतर है, आंखों में आंसू हो तो भी कारण भीतर है। जिसने देखा कि कारण बाहर है वही अधार्मिक है। जिसने ये बात समझ ली कि मेरी जिंदगी में जो भी घट रहा है वो मेरा ही कृत्य है, वो मेरे ही होश और जतन या बेहोशी और गैर जतन का परिणाम है, वह व्यक्ति धार्मिक हो गया। फिर दुख ज्यादा देर तुम्हारे पास न रह सकेगा। फिर तुम अचानक पाओगे एक क्रांति शुरू हुई।